नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। पहला है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा पूर्ण विराम, चौथा अपूर्ण विराम, पांचवा प्रश्नवाचक चिन्ह, छठवां है विस्मयवाचक चिन्ह, सातवां है योजक चिन्ह या विभाजक चिन्ह, आठवां है निर्देशक चिन्ह, नौवां है उद्धरण चिन्ह, 10वां है विवरण चिन्ह, 11वां है कोष्ठक चिन्ह, 12वां है हंस पद और 13वां है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो बच्चों, इनमें से कुछ विराम चिन्हों की जानकारी हम इससे पूर्व प्राप्त कर चुके हैं। आज हम अपूर्ण विराम और निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह तथा विवरण चिन्ह की जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अपूर्ण विराम चिन्ह। बच्चों, आप लोग देख रहे हो, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। दो बिंदु एक के नीचे एक बने होते हैं। जहां वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि किसी वस्तु अथवा विषय के बारे में बताया जाता है, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कृष्ण के अनेक नाम हैं, मोहन, गोपाल, गिरिधर आदि। तो बच्चों, कृष्ण के विविध नाम बताने के लिए यहाँ पर बीच में अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो हम देखते हैं आगे वाला। उसके बाद है विवरण चिन्ह। बच्चों, विवरण चिन्ह का जो निशान है इस तरह से होता है। दो बिंदु के बीच में एक आड़ी रेखा होती है। सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं निर्देशक चिन्ह। बच्चों, इसका चिन्ह इस तरह से होता है। जो हमने पहले भी जो चिन्ह देखे थे, छोटा सा डैश होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है ये चिन्ह। निर्देशक चिन्हों की रेखा योजक की अपेक्षा में अधिक लंबी होती है। इसका प्रयोग इन स्थितियों में होता है। चलिए हम देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। सबसे पहले किसी वाक्यांश पद की व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण है, तुम्हें एक अच्छा विद्यार्थी बनना है। यहाँ पर देखो बच्चों, निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। परिश्रम, लगन, निष्ठा और तत्परता से। दूसरा, और कहाँ पर हम इसका उपयोग करते हैं? संवादों के बाद। जब भी हम नाटक लिखते हैं या किसी के द्वारा कुछ बात कही जाती है, तो उसके जो संवाद होते हैं उन दोनों के बीच में यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे बच्चों, यहाँ पर राधा और गीता है। राधा ने जो वाक्य कहा है उसके पहले यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। राधा, गीता चलोगी मेरे साथ? गीता, हाँ। तो बच्चों, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अभी हम आगे और उदाहरण देखते हैं कि निर्देशक चिन्ह का उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आगे निम्नलिखित निर्देश अथवा सूचना के बाद निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए। जब भी हम बोलते हैं कि निम्नलिखित बातों पर ध्यान दीजिए, उस समय हम इस तरह का चिन्ह लगाते हैं जो निर्देशक चिन्ह है। अवतरण या पद के बाद लेखक का नाम लिखना हो तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जय जवान जय किसान। अब ये किसने कहा है? लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसके बीच में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? निर्देशक चिन्ह। निक्षिप्त पदों के आगे पीछे,
हिंदी उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का आज भी कोई मुकाबला नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों जगह पर इस तरह का निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। अब और देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है। किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जब भी इस तरह का हम लोग प्रश्न बनाते हैं तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। यहाँ पर दिया है निबंध, पहला है मेरी माँ, दूसरा है मेरा प्रिय खेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां, उदाहरण देते समय। जब भी हम किसी का उदाहरण देते हैं कि जैसे के बाद देखो बच्चों, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है, उसके बाद लिखा है कबीर, तुलसीदास, मीराबाई। इस तरह के जब भी हम बहुत सारे किसी के उदाहरण देते हैं तो निर्देशक चिन्ह का उपयोग करते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसे हम अवतरण भी कह सकते हैं और उद्धरण भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर इसके 2 प्रकार हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हो। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इसे बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा। अवतरण या उद्धरण चिन्ह के 2 प्रकार हैं। पहला है एकहरे, जो इस तरह से लगाते हैं, और जो दूसरा है वो दोहरे, यानी इस तरह से लगाते हैं। अब हम देखते हैं कि एकहरे उदाहरण चिन्ह में किस तरह के, मतलब उनका उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। एकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे रामचरितमानस। एक विशेष व्यक्ति के लिए यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, एकहरा जो चिन्ह लगा है यहाँ पर, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। दूसरा उदाहरण है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसिद्ध कवि हैं। अभी बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो निराला है यह इनका उपनाम है, जैसा कि हमने यहाँ पर परिभाषा में देखा था। अभी हम देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। तो लौह पुरुष जो है वो उनका उपनाम है, जिसे एकहरे चिन्ह के अंदर दर्शाया गया है। रामचरितमानस को भी एकहरे चिन्ह में दर्शाया है, निराला ये जो उपनाम है उसको भी, और लौह पुरुष को भी। रामचरितमानस जो एक ग्रंथ है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह। यहाँ पर उसका चिन्ह बताया गया है। किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करने के लिए कहे गए कथन के आरंभ व अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों ध्यान से, सुभाष चंद्र बोस जी ने जो कहा है उन वाक्यों को दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। वहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगाया है जो दोहरे उद्धरण चिन्ह है। दूसरा उदाहरण है माँ बोली, अभी तुम पढ़ाई करो। माँ ने जो वाक्य कहे हैं उसे उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा गया है। देखिए यहाँ पर दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। तीसरा, लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर किस तरह से दोहरे उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। यहाँ पर चिन्ह लगाना मैं भूल गई थी। तो बच्चों इस तरह से हमने विराम चिन्हों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और उसे हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम जो भी बचे हुए विराम चिन्ह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।